नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी के बीच में आपके अपने प्रशांत सर प्रेजेंट हो गए हैं। तो आज की सेशन में हम धुआंधार बात करने वाले हैं। आपका एक टॉपिक है वर्ब, जिस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो एक बार झूम करके आप जो है शेयर कर दें, ताकि हमें भी पढ़ाने में काफी मजा का अनुभव महसूस हो। तो चलिए प्यारे भाई बहनों, एक बार झूम करके शेयर करिए। चलिए देर ना करते हुए हम सीधे चलेंगे आपके टॉपिक वर्ब पे। आइए बात करते हैं। अगर हम वर्ब की बात करें, जिसे हम कहते हैं वर्ब, वर्ब को अगर सबसे पहले समझा जाए तो एक एक्शन वर्ड होता है। क्या होता है? तो इसे हम कहते हैं एक्शन वर्ड, या अगर इससे थोड़ा सा आगे कैटेगरी आप बढ़ाएंगे तो इसे हम बोलते हैं हैपनिंग वर्ड। क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हैपनिंग वर्ड डियर कह सकते हैं, या अगर इसमें इंक्लूड करना हो तो हम इंक्लूड कर सकते हैं एक्शन, हैपनिंग एंड डूइंग को भी लिया जाता है। अर्थात तीनों को आप जब समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट दायरा जो निकल करके आएगा वो आएगा क्या? मतलब ऐसा वर्ड होगा, मतलब सबसे पहले ऐसा वर्ड होगा जिसमें डियर फ्रेंड अगर समझा जाए तो क्या हो रहा होगा? एक्शन हो रहा होगा, या अगर आप देखेंगे तो हैपनिंग हो रही होगी, या अगर आप देखेंगे तो डूइंग हो रही होगी। इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच में कोई भी ऐसा वर्ड्स जो एक्शन को शो कर रहा हो, हैपनिंग को बता रहा हो, या इसके साथ ही साथ डूइंग को शो कर रहा हो, तो उसे हम वर्ब का नाम देते हैं। उसे हम किसका नाम देते हैं? यस गाइस, उसे हम वर्ब का नाम देते हैं, जिसे हिंदी में आप जानते हैं कि क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो क्रिया कहा जाता है। कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें ये तीन फंक्शन आपको मिल रहे होंगे, एक होगा एक्शन, दूसरा होगा हैपनिंग, या तीसरा होगा डूइंग, उसे हम वर्ब कहते हैं, या हिंदी में आप इसे बड़े प्यार से बुलाते हैं क्रिया कह के। ओके, सुन रहा है ना? अब की बार हर परीक्षा पर आपको वार करना है, कसम से। चलिए दोस्तों, इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को आपकी प्रशांत सर खूबसूरती से सजाने की कोशिश करेंगे, और आज के इस वर्ब के सारे डाउट को आपके अपने प्रशांत सर क्लियर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं, आज के समाज में दो तरीके की शादियों का प्रचलन है। एक तो कहा जाता है अरेंज मैरिज, और दूसरा कहा जाता है लव मैरिज। इसी पर आपको दो टाइप्स के जो आपकी वर्ब होती हैं उससे हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा दोस्तों कि आप जानते हैं, किसी भी वर्ब को जब आप डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो दो कैटेगरी बनती है। क्या बनती है? तो दो कैटेगरी बनेगी। पहला तो हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या कहा जाता है? तो पहला हम नाम देते हैं फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। जैसा कि आपने समझ लिया, फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है अरेंज मैरिज। क्या होता है? अरेंज मैरिज होता है। जबकि इसी के अपोजिट में हम चलने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने एक नया दायरा बनेगा, वो होगा नॉन फाइनाइट वर्ब का। कौन सा हो जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब का, जिसे हम कहते हैं लव मैरिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लव मैरिज, जिस पर किसी का अनुशासन नहीं चलता है। तो दो तरीके की वर्ब आपको मिलेगी, एक फाइनाइट जिसे हम बोलते हैं अरेंज मैरिज, और दूसरा क्या हम बोलते हैं? नॉन फाइनाइट, जिसे कहा जाता है लव मैरिज। इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को और थोड़ा सा खूबसूरती से हम समझाना चाहते हैं। जो अरेंज मैरिज होता है उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि परिवार वालों के मर्जी से सारा कार्य होता है। इसी प्रकार अगर फाइनाइट वर्ब को समझा जाए तो फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जिस पर सीधे कर्ता का प्रभाव पड़ता है। कर्ता का प्रभाव पढ़ने का मतलब कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वह भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वह भी क्या होगी? प्लूरल होगी। तो ऐसी कोई भी क्रिया जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फंक्शन करती है उसे कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। क्या कहा जाता है? फाइनाइट वर्ब। अगर दूसरी तरफ हम समझने की कोशिश करें कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें ना तो अगुआ की जरूरत पड़े, जिसे हम क्या बोलते हैं? लव मैरिज।
जिस पर किसी का कोई प्रभाव न पड़े, जहां चाहा वहीं क्या कर लिया, शादी विवाह कर लिया। इसलिए जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है मतलब ऐसी क्रिया होती है जिस पर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों एक बार झूम करके आप शेयर कर दीजिए, एक बार झूम करके शेयर कर दीजिए। तो दोनों कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा दिया। ऐसी वर्ब जिस पर कर्ता का सीधे प्रभाव पड़ेगा वो कैसी होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। और ऐसी क्रिया जिस पर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो दोस्तों आई होप दैट कि ये चीज आपको समझ में आ रही है। सीधे हम ले चलेंगे आगे आपके फंक्शन को समझाने के लिए। चलिए इस दायरे में जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वही जिसका नाम आप सुनते आ रहे हैं, फाइनाइट वर्ब। किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो ये है फाइनाइट वर्ब। ओके दोस्तों, अगर फाइनाइट वर्ब की कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर दे देंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा और क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया ही और हमने कर दिया कि ही राइट्स अ लेटर। तो थोड़ा सा गौर करिएगा, ही राइट्स अ लेटर। अब यहां पर आप समझने की कोशिश करिए। दूसरा हमने बना दिया यहां पर सेंटेंस कि आई राइट अ लेटर। अब आप यहां पर समझ सकते हैं कि क्या दोनों सब्जेक्ट के दायरे में डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो आप बड़े प्यार से बताएंगे, आप बड़े प्यार से बताएंगे कि सर यहां पर एक फंक्शन हमने देखा कि अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वह भी क्या हो रही है, सिंगुलर हो जा रही है। और हमने देखा कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जा रही है, तो प्लूरल हो जा रही है। इसका मतलब यहां पर तो अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ऐसी क्रिया जिस पर कर्ता का सीधे प्रभाव पड़ता है वही क्रिया क्या कहलाती है, तो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। आई होप दैट कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और आपको ले चलेंगे एक खूबसूरत दुनिया में जिसको हम बोलते हैं काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, जिसे हम बोलते हैं काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। अर्थात आपकी जो वर्ब है, जो फाइनाइट वर्ब है, उसकी काइंड्स क्या है। तो चलिए हम देखते हैं काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। चलिए दोस्तों एक बार झूम करके आप शेयर कर दीजिएगा, एक बार झूम करके अगल बगल पास पड़ोसी जितने भी हैं सबको क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि उन सभी भाई बहनों तक ये शानदार वीडियो पहुंच सके। अब काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब की बात करेंगे तो इसमें पहली वर्ब से आपको परिचित कराता हूं जिसका नाम होता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या नाम होता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। मतलब ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसमें ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऐसी क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट आता है, उस क्रिया को हम क्या कह सकते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं या ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। इसमें अगर हम आगे बात करें तो आप देख सकते हैं अगला जो फंक्शन हमारा बनता है इंट्रांजिटिव। इन इसमें जोड़ दिया और साथ में जोड़ा ट्रांजिटिव। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो है ट्रांजिटिव का क्या होगा, अपोजिट होगा। ये जो होगा ट्रांजिटिव का अपोजिट होगा। इसका मतलब ऐसी क्रिया, ध्यान दीजिएगा, ऐसी क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है, एडवर्ब आ सकता है, वो सारी क्रियाएं क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आएंगी। तो डियर फ्रेंड इसमें आगे कैटेगरी में अगर हम देखने की कोशिश करें तो अगला सफर यहां बनेगा। ट्रांजिटिव हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया, तो एक आप देख सकते हैं अगला लिंकिंग वर्ब जिसका नाम होता है, क्या होता है, संयोजक क्रिया होता है, लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। लिंकिंग वर्ब मतलब संयोजक क्रिया होता है जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने की पूरी ताकत लगा देती है। तो एक लिंकिंग वर्ब हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है हेल्पिंग वर्ब जिसे नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, यस गाइस, हेल्पिंग वर्ब, या इसी को अगर आप समझें
तो हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, अर्थात मेन वर्ब को ये सपोर्ट करने के लिए किसी भी टेंस में आती है। मतलब ऐसी क्रिया जो मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए आती है, वो क्रिया जो होती है उसका दायरा जो बनता है वो हेल्पिंग वर्ब का बनता है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि वो सारी क्रियाएं जिस पर कर्ता का सीधे प्रभाव पड़ रहा होगा, वो सभी की सभी क्रियाएं क्या हो जाएंगी? तो वो हो जाएंगी फाइनाइट वर्ब हो जाएंगी। और फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आपको पहला दायरा हमने बताया ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा दायरा हमने बताया इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरे दायरे में गए तो लिंकिंग वर्ब, और चौथा दायरा में आप देख पा रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। तो दोस्तों वन बाय वन जो है इस पर हम फोकस भी करना चाहते हैं, चूंकि कम समय में आपको द बेस्ट देने की कोशिश करेंगे आपके अपने प्रशांत सर। चलिए देर न करते हुए अगला लेते हैं, बात करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। अगर हम बात करें कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, तो सबसे प्यारा जो सफर इसमें बन रहा है वो बन रहा है कि ऐसी कोई भी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट आया होगा, क्या आया होगा? ऑब्जेक्ट आया होगा, वो सारी की सारी वर्ब जो है आपकी किस कैटेगरी में चली जाएगी? तो वो चली जाएगी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। इस तरह से क्लियर नहीं होता है तो इसे और मतलब एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। क्या एग्जाम्पल? आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिखा, ही कंपोजेज अ पोयम। डियर फ्रेंड, यहां पर हम देख रहे हैं कि हमें सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब पाने के लिए कुछ खास नियम को फॉलो करना होगा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ध्यान दीजिएगा उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो किससे मिलेगा? एक तो व्हाट का आंसर दे रहा होगा, किसका आंसर दे रहा होगा? व्हाट का। और दूसरा जो आंसर दे रहा होगा वो दे रहा होगा होम का। किसका दे रहा होगा? होम का। इस दायरे में थोड़ा सा आपको और हम आगे गहराई से समझाना चाहते हैं। अगर व्हाट का आंसर दे रहा होगा तो वो क्या होगा? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर होम का दे रहा होगा तो वो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। कैसा ऑब्जेक्ट होगा? तो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। इससे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि यहां पर कैसी वर्ब है। जैसे मान लीजिए कंपोज्ड लिखा हुआ है, ही कंपोज्ड अ पोयम। डियर फ्रेंड, आपने कहा सर चलिए पता करते हैं क्या यहां पर ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो ही कंपोज्ड, आपने यहीं पर लगाया व्हाट। क्या लगा दिया? व्हाट। और जैसे ही व्हाट आपने लगाया तो इसका उत्तर आपको क्या मिला? बताइए इसका उत्तर क्या मिला? आपने कहा सर पोयम मिल गया। क्या मिल गया? अ पोयम। इसलिए ऐसी वर्ब को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। डियर फ्रेंड, इसके पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। चलिए एक एग्जांपल्स और लेते हैं और इस दायरे को बड़े प्यार से क्लियर कराते हैं। जैसे हमने कहा he invited मोहन। अब अगर आपसे यहां पर पूछ दिया जाए कि इनवाइटेड जो है कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, तो आप बहुत खूबसूरती से बता सकते हैं। आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए या तो व्हाट से आंसर लेंगे या तो होम से लेंगे। आपने कहा सर ही इनवाइटेड, होम का आंसर जब हमने लिया तो हमें क्या मिला? आंसर में हमें मिला मोहन। इसलिए मोहन क्या है? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो गाइस अगर समझा जाए तो यहां पर जो इनवाइटेड होगा वो एक हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। ओवरऑल अगर आप समझने की पूरी कोशिश लगा दें तो ऐसी कोई भी क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव होती है। अगर दो ऑब्जेक्ट आता है तो वो डाई ट्रांजिटिव हो जाती है। अगर दो ऑब्जेक्ट आता है मतलब टू ऑब्जेक्ट आ गया। क्या आ गया? टू ऑब्जेक्ट अगर आ गया तो इससे हम क्या बोलते हैं? डाई ट्रांजिटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाई ट्रांजिटिव। लेकिन होगी क्या? ट्रांजिटिव ही होगी। तो डाई ट्रांजिटिव हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डाई ट्रांजिटिव हो जाएगा। यस गाइस। तो आपको ये सफर समझ में आ रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है
अ वर्ब विच हैव एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें विच हैव ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। चलिए इस सफर को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और दूसरा भी क्लियर करा देते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहा जाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहा जाता है, तो थोड़ा सा आपको समझ में आने लगा होगा कि सर अगर इंट्रांजिटिव की हम बात करें तो विच हैव नो ऑब्जेक्ट, जिसके पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वही तो वर्ब होती है क्या? एक बार झूम करके शेयर करिए, बहुत अच्छा, वही तो वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। आइए देखा जाए, मतलब पहला पॉइंट अगर निकाला जाए तो नो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो ऑब्जेक्ट होगा। और ऐसी वर्ब में अक्सर देखा जाता है कि हमें मिलता क्या है, तो हमें मिलता है एडवर्ब मिलता है। और गलती से भी उस एडवर्ब को आप ऑब्जेक्ट समझने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आप ट्रांजिटिव मान लेंगे और इस प्रकार से क्या होगा, आपका जो वर्ब होगा वो वर्ब का पॉइंट जो आप सही करने जा रहे होंगे वो हो जाएगा गलत। चलिए डियर फ्रेंड, आगे इसमें हम बात करें, एग्जाम्पल से समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जानते हैं प्रशांत सर से जुड़ने का मतलब फंक्शनल ग्रामर आपको पढ़ना है, सारे फंक्शन के थ्रू आपको बताए जाएंगे। आइए एक एग्जाम्पल यहां पर हम लेते हैं और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे हमने कहा ही केम स्लोली, ही केम स्लोली, एक एग्जाम्पल समझा देते हैं। तो अक्सर भाई बहन यही समझते हैं कि यहां पर जो है ही एक सब्जेक्ट है, केम जो है मेन वर्ब है और स्लोली जो है ऑब्जेक्ट है। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, ये ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो व्हाट का आंसर देगी, होम का आंसर देगी, तभी क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। आप व्हाट या होम से लगा करके देख लीजिए, ही केम व्हाट, ही केम होम, आंसर नहीं मिला। इसका मतलब सीधे आप समझ जाएंगे कि ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब अगर होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उसका आंसर आपको किससे मिल रहा होगा, इसके बारे में यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसका आंसर आपको मिल रहा होगा हाउ से, आपको मिल रहा होगा व्हेन से, आपको मिलेगा वेयर से और आपको मिलेगा वाई से। अगर इसका आंसर मिल रहा है तो आप समझ लीजिएगा वो वर्ड क्या है, एडवर्ब है। वो वर्ड क्या होगा, एडवर्ब होगा। और एडवर्ब किस में आता है बेटा, एडवर्ब किस में आता है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब में आता है। एक क्वेश्चन और लेकर के यहां पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक प्रश्न और बनाने की कोशिश की, हे कम्स फास्ट, ही कम्स फास्ट। दोस्तों अगर यहां पर समझा जाए तो यह एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। और क्यों है, क्योंकि इसने आंसर दिया है। किसका आंसर दिया है, तो आप देख सकते हैं ये जो आंसर दे रहा है ही कम्स, हाउ का आंसर दिया। किसका आंसर दिया, तो हाउ का आंसर दिया। इसलिए डियर फ्रेंड ये क्या हो गया, हाउ का आंसर दिया तो एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब हो गया तो ये जो हमारी वर्ब है वो वर्ब क्या हो जाएगी, तो ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी वो वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो दो वर्ब के बारे में यहां पर हमने क्लियर कराया, व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन ऐसी वीडियो पाने के लिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा ज्यादा भाई बहनों तक शेयर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।